दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 52 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में इन दिनों गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बुधवार को राजधानी का मुंगेशपुर इलाका सबसे गर्म रहा। यहां 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि मंगलवार यानी कल मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने पहले ही बुधवार को भी गर्मी व लू का रेड अलर्ट जारी किया था। दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यहां अधिकतम तापमान 52 डिग्री को पार कर गया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का उच्चतम तापमान है। बुधवार को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में मई 2022 में सबसे अधिक तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 28 मई से पहले शहर में 16 मई 2022 को सबसे अधिक तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ इलाकों में बुधवार को हल्की बारिश की सूचना दी, जिससे कुछ राहत मिली। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से जूझ रही राजधानी में बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बदला मौसम का पैटर्न। पंजाब और चंडीगढ़ तप रहे हैं। पंजाब में पारा 50 डिग्री को छूने वाला है, वहीं चंडीगढ़ में तापमान 44 डिग्री के पार जा चुका है। भीषण गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि इस बार इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, अब तक बारिश क्यों नहीं हुई और ऐसी गर्मी कब तक जारी रहेगी। इन तमाम सवालों के जवाब चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक AK सिंह और वैज्ञानिक D शिवेंद्र सिंह ने दिए। मौसम विशेषज्ञों ने गर्मी से बचने के उपाय भी बताए। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, क्लीन एयर पंजाब और संस्था असर की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून, क्लाउड सीडिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर बात की। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम का पैटर्न बदल दिया है। हमारी रोजमर्रा की आदतें, पराली जलाने, दुनिया में चल रहे युद्ध आदि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। बीते कुछ सालों में प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का नतीजा देखने को मिल रहा है। ग्रीन हाउसेज गैसों के बढ़ने से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने में हुई अत्यधिक बारिश हो या अब भीषण गर्मी, यह सब इसके ही नतीजे हैं। IMDb की विशेष सूची में मिला सामंथा को 13वां स्थान। भारतीय अभिनेत्री सामंथा रुद्र प्रभु ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। उनका नाम पिछले दशक के 100 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले भारतीय कलाकारों की IMDb सूची में शामिल हुआ है। वह न सिर्फ इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुई हैं, बल्कि उन्हें काफी ऊंची रैंक भी हासिल हुई है। उन्होंने इस सूची में 13वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा वह शीर्ष 15 कलाकारों में शामिल होने वाली दक्षिण भारतीय फिल्मों की एकमात्र अभिनेत्री हैं। सामंथा ने अपने करियर में कई ऐसे किरदार किए हैं जो अभिनेत्री की बहुमुखी प्रतिभा का गुणगान करते हैं। तेलुगु के कुछ फिल्मों में साधारण और सादगीपूर्ण युवती के किरदार से लेकर फैमिली मैन में एक आतंकवादी की भूमिका निभाने तक उन्होंने अपने अभिनय कौशल के कई रंग दिखाए हैं। इसके अलावा पुष्पा के सिर्फ एक गाने में अपनी नृत्य से उन्होंने काफी सराहना बटोरी। अपने अब तक के करियर में अभिनेत्री ने यह साबित किया है कि वो इस तरह के सम्मान की पूरी हकदार हैं। IMDb की इस प्रतिष्ठित सूची में अभिनेत्री की मौजूदगी से उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। पिछले दशक की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक होना निश्चित ही किसी भी अभिनेत्री के लिए एक बड़ा सम्मान है। बीमा के बाद भी नहीं दिया क्लेम, अब 55 लाख रुपए का जुर्माना। दुकान का बीमा होने के बावजूद क्लेम निरस्त कर देना चोलामंडलम ML जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। पीड़ित ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बीमा कंपनी को 35 लाख रुपए 9% सालाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट के रूप में 2 लाख और वाद व्यय के 25,000 रुपए भी अदा करने के आदेश दिए। ब्याज की अदायगी वर्ष 2018 से करनी होगी। ब्याज सहित हर्जाने की राशि करीब 55 लाख रुपए होगी। बरेली स्थित आर्मी साइकिल स्टोर ने राज्य उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया था। इसके मुताबिक फर्म ने व्यापार के लिए बैंक से क्रेडिट लिमिट ली थी। क्रेडिट लिमिट के साथ व्यापार का बीमा चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 5 मई 2017 को कराया था। 21 मई को दुकान में आग लग गई और करीब 35 लाख रुपए का नुकसान हो गया।
फर्म ने पूरे दस्तावेज जमा किए। सर्वेयर आया और रिपोर्ट के बाद कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी की दलील थी कि आग जहां लगी वह परिसर बीमा से बाहर था। कंपनी ने कहा कि आग आर्मी मोटर की दुकान में लगी। इस पर फर्म ने कहा कि आर्मी मोटर कोई को पंजीकृत फर्म नहीं है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां की रजिस्ट्री ने जमानत अवधि को बढ़ाने की तुरंत सुनवाई की अपील खारिज कर दी है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने उनका वजन अचानक 6 से 7 किलोग्राम कम हो जाने के कारण कई चिकित्सकीय जांच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर एक दिन पहले जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि जब जस्टिस दत्ता की पीठ पिछले हफ्ते बैठी हुई थी तब याचिका क्यों दायर नहीं की गई थी। दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी जमानत अवधि को 7 दिन बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। 27 करोड़ कर्मियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 27 करोड़ से ज्यादा कर्मियों को राहत प्रदान की है। अभी कुछ दिन पहले ही ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा बढ़ा दिया था। अब क्लेम सेटलमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। मौजूदा समय में योग्य कर्मचारियों को अपना क्लेम सेटलमेंट कराने के लिए चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अनिवार्य तौर पर अपलोड करना पड़ता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 28 मई को जारी आदेशों में कहा गया है कि अन्य सभी नियम पूरे करने वाले केसों में अब क्लेम सेटलमेंट कराने की प्रक्रिया के दौरान चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अनिवार्य तौर पर अपलोड करने से छूट प्रदान की गई है। खास बात है कि क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया के दौरान ईपीएफओ कार्यालय के बाबू को वेबसाइट के रंग से यह पता चल जाएगा कि इस केस में चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है या नहीं है। हालांकि शुरू में यह बात संबंधित बाबू को ही ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी मैनुअल तरीके से फाइल जांचनी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों को क्लेम सेटलमेंट कराने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की पंचायत नागलिया गांव में ग्राम प्रधान डॉक्टर कुसुम लता के निजी आवास पर की गई इस पंचायत में डॉक्टर कुसुम लता को एससी मोर्चा से पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने गांव के किसानों की चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी।